सफल व्यापार करने के लिए और सफल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान करना चाहिए कि बिजनेस होते क्या है और बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं। बिजनेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पारंपरिक बिजनेस। जो पारंपरिक बिजनेस होता है, एक होता है नया बिजनेस। ये दो प्रकार के बिजनेस होते हैं दोस्तों जीवन के अंदर, और इन दो बिजनेस ही आपको सफलता की ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं। पारंपरिक बिजनेस वो होते हैं जो हम लोगों को परिवार की तरफ से या अपने माता पिता की तरफ से जो एक बिजनेस हमें मिलता है, और उस बिजनेस को हम लोग रेगुलर करना शुरू कर देते हैं और उस पर हम लोग कार्य करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, गोला पापड़ चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बहुत ही चमत्कारिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं और बहुत ही अच्छे थॉट के अंदर बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं। लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपके पूरा जो है माइंड मेकअप हो जाएगा। आप व्यापार करने का एक नया तरीका आप जान पाएंगे कि किस तरीके से हमें व्यापार के अंदर सफलता और ऊंचाइयां लेके जानी है और किस प्रकार हमें सक्सेस हासिल करना है। तो दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग पारंपरिक जो व्यापार होता है उसके अंदर अगर हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, अपने पिताजी के किसी भी व्यापार में हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे या आजकल के युवा आपने बहुत से देखे होंगे कि वो अपने पिताजी के या पारंपरिक बिजनेस की तरफ को नहीं भागते हुए अपना नया अचीव करने की कोशिश करते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पारंपरिक बिजनेस के अंदर योगदान करना चाहिए, अपने पिताजी का सहयोग करना चाहिए, अपने परिवार का सहयोग करना चाहिए उस पारंपरिक बिजनेस के अंदर। यानी कुल मिला के एक बने हुए ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाना बहुत इजी हो जाता है। वो ट्रैक जो बना हुआ है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे बरसों की मेहनत करके उस ट्रैक को बना के रखा हुआ है, उस बिजनेस को चला रहे हैं। अगर उस पर आप सही तरीके से अपने सही नजरिए से उस पर गाड़ी दौड़ाएंगे तो वो बहुत तेजी से दौड़ती चली जाएगी। और रही बात दूसरा तरीका, वो तरीका होता है कि नया बिजनेस। कोई भी नया बिजनेस जब हम नया करना चाहते हैं, कि नया इनोवेट करने चाह रहे हैं कि अब मैं कुछ यूनिक करना चाहता हूँ, अपना पिताजी का बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ और कुछ जीवन के अंदर आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, क्या होता है, आपको अनुभव होता नहीं है और आपके अंदर और ना ही वो ट्रैक बिछा हुआ होता है, क्योंकि वो ट्रैक भी आपको बिछाना पड़ता है। वो ट्रैक बिछाने के चक्कर में आपके साल 2 साल और 5 साल तो कब इन्हीं ट्रैक बिछाने में चले जाते हैं। और वो ट्रैक बिछाना कोई आसान बात नहीं है। आज के कंपटीशन के दौर में नए तरीके से नए लोगों के अंदर बीच में आप कार्य शुरू करते हैं या अपना बिजनेस शुरू करते हैं और उसको आप सही तरीके से लेके जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें बहुत कम लोग ही, मात्र 10% लोग ही सक्सेस हासिल कर पाते हैं। नहीं तो 90% लोग जो है वो लोग वहां पर क्रश हो जाते हैं। वो लोग वहां पर जो है बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है या वो कर्जे में चले जाते हैं। कुल मिला के नए ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाना या नए ट्रैक को बिछाना एकदम से काम नहीं होता। उसके लिए एक लंबे समय अवधि की जरूरत होती है। जबकि पुराना जो हम लोगों का व्यापार होता है, पारंपरिक व्यापार होता है, उस पे अगर हमने लगातार अपने पिताजी की या जो भी पारिवारिक परिवार पारंपरिक हम लोगों को व्यवसाय मिला है उसके अंदर अगर हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से आप उसमें सफल भी हो जाएंगे और वो बहुत जल्दी आपको जो है उसका रेवेन्यू आपके हाथ में आता रहेगा। तो दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग बहुत से व्यापार करने के चक्कर में इस कदर परेशान हो जाते हैं कि हम लोग ओवर एस्टिमेट जित भी लगा देते हैं, जबकि हम लोगों के पास होता नहीं है। आपके पिताजी ने आपको 1 लाख रुपया कारोबार को दिया, आप बैंक गए, वहां जाके आपने 4 लाख रुपए का होल लोन ले लिया। अब आपके पास 5 लाख रुपए की हो गया। वो 5 लाख रुपए आपने बैंक लगा दिया कारोबार के अंदर। इतना कारोबार जमने का समय मांगता है। कुछ बड़ा होने के लिए कारोबार भी समय मांगता है। वो समय धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। बैंक का राउंड ऑफ फिगर इंटरेस्ट का वो बढ़ता चला जाता है। उसको ब्रेक कोई नहीं लगा सकता है। उसको तो देना ही देना है। इतना तुम लोग अपनी जो है रनिंग लेके आओगे, इतना जो है बैंक का ढेर सारा उससे डबल आपके लिए खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखो कि अपनी जो भी आप बजट लगा रहे हैं अपने व्यापार के अंदर लगा रहे हैं, तो उसको एक लो आप एस्टिमेट से आप काम करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको बैंक के चक्करों में नहीं फंसना है, किसी भी प्रकार के कर्जों के जंजाल में नहीं फंसना है। बैंक बड़े बड़े प्रलोभन देती है, बड़े बड़े जो है अट्रैक्टिव उनके पास प्लान होते हैं कि आप ये मशीन ले लो, हम आपको 80% 90% इस पर फंडिंग कर देंगे, हम आपको यहाँ से ये फंडिंग कर देंगे, ये योजना चल रही है, ये योजना चल रही है। आप योजनाओं के चक्कर में या सब्सिडी की योजनाओं के चक्कर में फाइनेंस उठा लेते हैं और उस फाइनेंस की दबाव इतना हो जाता है कि आप सही तरीके से अपने व्यापार के अंदर
सही दिशा में कार्य भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपका जो है दबाव इतना ज्यादा रहता है कि यार मुझे बैंक को हर महीने जो है ये देना ही देना है। अब उसमें आप आपका ध्यान जो है बंटना शुरू हो जाता है, आप डाइवर्ट हो जाता है, आपका पूरी तरीके से वो फोकस खत्म हो जाता है व्यापार की तरफ आपके अपने। तो उसको रिकवर करने के लिए उसको वो रेवेन्यू पाने के चक्कर में व्यापार से कि कुछ रेवेन्यू पाओ, उतना आप लोग उधर बैंक में देते रहते हैं, तो कुल मिला के आप जो है राउंड फिगर में कुछ ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि किसी भी तरीके से ओवर एस्टिमेट अपना मत लगाइए। जितनी चादर है उतने में पैर फैलाने की कोशिश करिए, वहां से धीरे धीरे और एक एक कदम आगे बढ़िए। ये नहीं कि एक साथ में जो है 20 कदम या जो है छलांग लगा दूं, तो ऐसा नहीं होता है। व्यापार के अंदर बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं जिनको बहुत कुछ रोकना पड़ता है, रिदम बहुत धीरे करना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान लगाइए और किसी भी तरीके से कोशिश करिए कि अपना जितना एस्टिमेट है उतने से ही काम चल जाए, और जितना भी संभालो उतना ही काम करो। इससे ज्यादा का फालतू मत सोचो कि यार मैं ये हायर कर लूंगा, एचआर हायर कर लूंगा, और ये 10-5 में जो है और जो है लेबर हायर कर लूंगा, और यहाँ से इस काम को फैला लूंगा, यहाँ से मैं इस दूसरे शहर में भी इसकी फ्रेंचाइजी दे देता हूँ, ये उधर। लेकिन ये सब चीजें बाद में देना दोस्तों, जब तक आप कंप्लीट अपने आप में सिक्योर नहीं हो जाओ कि अब मैं इसको पूरी तरीके से सिक्योर हूं इसको संभालने के लिए। आप जब तक आप संभालना ना पाओ, तो जब तक आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होके या अपने स्टाफ के ऊपर डिपेंड होके उस कार्य को बढ़ाने की कोशिश मत करना दोस्तों। आपको जीवन के अंदर बहुत बड़ा नुकसान मिलेगा। आप ये करके देख लेना चाहे अपने जीवन के अंदर। ये आपको मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि इससे आपका बहुत कुछ बचेगा। आपका पैसा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा, और आपकी जो प्रायोरिटी है, आपकी जो एक तरीके से जो इसकी प्राइवेसी है वो भी आपके पास सेफ रहेगी। लेकिन अगर हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और दूसरों के ऊपर हम लोग कार्य को आगे बढ़ाने लगते हैं, तो हमारी प्राइवेसी भी बाहर होती चली जाती है, और हमारे पैसे का भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाता है, जिसका रेवेन्यू इतनी जल्दी नहीं मिल पाता है। क्योंकि आजकल जो है कोई भी जो है आपको एकदम से करके नहीं देता है। या तो आप इतने एक्टिव हो, आप इतने जीनियस हो, जो आपको कोई भी आपका आप जिसे हायर कर रहे हो वो आपको करके दे दे। तो आज का पॉसिबिलिटीज नहीं है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिए कि आप संभाल पाओ सिर्फ उतना ही कारोबार आगे बढ़ाना। इससे ज्यादा का कारोबार कभी जीवन के अंदर आगे मत बढ़ाना। तो उसको जब तक आप थोड़ा थोड़े से ही गुंजाइश करिए, थोड़े से संतुष्टि से भरपूर करिए, और वो धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता चले जाएगा। उसमें समय देना पड़ेगा अगर आप नया कार्य कर रहे हैं। और वैसे मेरा कहना तो आपसे यही है कि आप पारंपरिक जो भी कार्य कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने पिताजी का, परिवार का, वो बिजनेस के अंदर अगर आप करते हैं तो उसमें आप कहीं ज्यादा सफल हो जाओगे। ये आप लिख के लिख लीजिए, गारंटी देता हूं कि आप उसमें नए बिजनेस से ज्यादा पारंपरिक बिजनेस में कहीं ज्यादा आगे निकल जाओगे। दोस्तों क्या होता है कि अपने बहुत सारे कार्य हम लोग करते रहते हैं बिजनेस के अंदर, और कभी कभी हम लोगों के सामने नुकसान होता चला जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि यार इसके अंदर और निवेश कर देते हैं, इसके अंदर और पैसा लगा देते हैं, और लगा देते हैं, और इस कार्य को और बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रख लेना, जहां पर नुकसान होना शुरू हो जाए, निवेश अपना वहीं पर रुक जाओ, वहीं पर इन्वेस्टमेंट अपना रोक दो पूरी तरीके से। किसी भी प्रकार का निवेश उसके अंदर फिर आपकी जो है बेवकूफी होगी कि आप जो है अगर उसके अंदर निवेश करते हैं लालच के चक्कर में, फायदे के चक्कर में कि यार ये मुझे फायदा निकल जाएगा, तो आप वो अपनी जमा पूंजी को भी उठा के उसके अंदर वो लगाने की कोशिश करते हो, या बैंक लोन लेने के बाद उसके अंदर लगाने की कोशिश करते हो। तो दोस्तों भूल जाना इस बात का कि किसी भी तरीके का कोई भी निवेश मत करना। अगर आपका बिजनेस व्यापार आपका नुकसान दे रहा है, तो आप स्टॉक लगा देना, और स्टॉक लगाने के बाद जितना है जैसा है वह उसी को जो है आपको ट्रांजेक्शन करना है, उसका टर्नओवर घुमाना है। वो कैसे घुमाएंगे, क्या घुमाएंगे, वो आप बेहतर जान सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे कहना है सिर्फ इतना ही है। आप लोग भी बहुत अपने आप में जीनियस हैं, बुद्धिमान हैं। आपको जो है मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने व्यापार को इन 5 तरीकों से जो मैंने आपको बताया कि इससे आपका व्यापार जो है बहुत अच्छी तरीके से चेंज होके आएगा, और आप जीवन के अंदर आगे जाएंगे। तो दोस्तों दुनिया भर के प्रलोभन के चक्कर में मत फंसना। किसी भी प्रकार की आप राजनीति या किसी भी प्रकार के आप जो है अट्रैक्टिव जो आप लोगों की योजनाएं आती रहती है, बैंकों की योजनाएं आती रहती हैं, या इधर उधर की योजनाएं आती रहती हैं, उनसे बच के रहना। अपना कर्जे के जंजाल से बच के रहना। अपना जो सेल्फ
फंड है, सिर्फ उसी से काम चलाना और उसी से ही अपना कार्य को आगे बढ़ाना। तो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ फिर आऊंगा मैं आपके पास। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपका परिवार का दिन मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। नमस्कार।